हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर ऊपर आ गए हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें हम लोग सेपरेशन ऑफ वैल्यूज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है dy over dx e to the power x minus y plus x square e to the power minus y। तो वेरिएबल सेपरेबल आपको मेथड जो यूज करना है उसमें करना क्या होता है, x के फंक्शन को dx के साथ और y के फंक्शन को dy के साथ सेपरेट करना है। देखिए dy अपॉन dx बेटा e टू द पावर माइनस y देखो कॉमन ले लेते हैं तो ये e टू द पावर x बचा प्लस एक्स स्क्वायर बचा। dy अपॉन dx e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और e टू द पावर माइनस y को नीचे लेके आएंगे प्लस y हो जाएगा, तो e टू द पावर y dy और e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और dx यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं y का फंक्शन dy के साथ x का फंक्शन dx के साथ, तो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, e टू द पावर y का e टू द पावर y हो जाएगा इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का e टू द पावर x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक कांस्टेंट c का। ये भी है इसका आंसर। इस सॉल्यूशन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर बेटा 1 है और एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए सॉल्यूशन कैसा हुआ, जनरल। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन dy अपॉन dx 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y वाला फंक्शन dy के साथ कर दीजिए, इसको अपॉन में ले आओ, dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए आप देख सकते हैं y का फंक्शन dy के साथ है और x का फंक्शन dx के साथ। देन इंटीग्रेट करेंगे तो इसका ये tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। अब कांस्टेंट बेटा हमने tan इनवर्स में दे दी क्योंकि दोनों फंक्शन tan इनवर्स में दे देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, y माइनस x 1 प्लस एक्स वाई या बाई एक्स बराबर tan इनवर्स c, इनवर्स tan इनवर्स हटा दो तो y माइनस एक्स बराबर c 1 प्लस एक्स, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो बेटा इसको आंसर इसका ये भी आंसर दिया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन 1 प्लस e टू द पावर x बाई dy इज इक्वल टू 1 प्लस y e टू द पावर x dx। ये देखना है तो वेरिएबल सेपरेट में करना क्या है, dy के साथ y का फंक्शन होना चाहिए, तो 1 प्लस e टू द पावर x एक्स्ट्रा इसको इधर ले आते हैं और dx के साथ x का होना चाहिए तो 1 प्लस y को इधर ले आओ, तो y अपॉन 1 प्लस y dy बराबर e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको अगर बेटा हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेट होने के बाद, तो देखो यहाँ 1 प्लस y आ रहा है और ऊपर y है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि प्लस का 1 ऐड कर लो और माइनस का 1 कर लो और e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर x। इस वाले के लिए ऐसा करते हैं, देखो बेटा अगर मैं इसको t मानूं 1 प्लस e टू द पावर x को t मानूं तो e टू द पावर x dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 1 प्लस y से 1 प्लस y कैंसिल हो जाएगा अलग अलग करने पर, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y dy और ये dt अपॉन t, 1 का इंटीग्रेशन y 1 अपॉन 1 प्लस y का log 1 प्लस y और यहाँ पर 1/t का इंटीग्रेशन log t
प्लस एक कॉन्स्टेंट सी, तो बाई माइनस आंसर होगा इसका, टी की वैल्यू लगा दे रहे हैं, वाई माइनस लॉग 1 प्लस बाई लॉग टी, चलिए टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। तो बेटा फिर वही बात, वेरिएबल सेपरेट करना है तो इसको उठाकर देखो, इसमें कुछ टर्म कम लग रहा है मेरे को, यहाँ टेन एक्स और होगा इतना सारा टेन एक्स डी वाई। ठीक, अब ठीक है, तो यहाँ साथ में टेन एक्स और होंगे, टेन एक्स डी वाई बराबर 0। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स बराबर माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। तो डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, अब तो ये वाई बेटा वाई वाला फंक्शन एक्स्ट्रा है, तो इस वाई वाले फंक्शन को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा। डी वाई के साथ वाई का होना चाहिए, तो टेन एक्स को इसकी तरह अपॉन में ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर वाई टेन वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। बेटा अगर टेन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चेंज होगा और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा और टी की वैल्यू में कितनी 10x। ठीक है बेटा, अगर इसे टी मानेंगे टेन एक्स को तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी होगा 1/t का लॉग, तो टी की वैल्यू 10x। ऐसी बेटा माइनस का ये हो जाएगा लॉग, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है तो इसे टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई 1/t का लॉग टी और टी की वैल्यू 10 वाई, तो लॉग 10 वाई प्लस का एक लॉग सी, इसको एक तरफ कर लो, तो लॉग 10x लॉग 10 वाई लॉग सी लॉग m प्लस लॉग n लॉग m है, तो 10x 10 वाई लॉग सी, लॉग लॉग हटा दो बेटा, तो 10x 10 वाई बराबर सी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा देखते हैं। देखो यहाँ पर देखिए दे रखा है पाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स वाले जो टर्म हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको इधर ले आओ, तो बाई माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स प्लस ए। ठीक है, अब इसमें देखो dy के साथ y वाला dx के साथ x वाला, तो dx अपॉन x प्लस ए हो जाएगा और dy अपॉन ये अपॉन में आएगा, y कॉमन दिख रहा है तो 1 माइनस ए वाई दिख रहा है। ठीक है, अब बेटा इसको हम लोग यहाँ पर देखो इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि देखो वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, dx के साथ x वाला फंक्शन dy के साथ y वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये तो सीधे सीधे देखो दिखाई दे रहा है, इसका इंटीग्रेशन log x प्लस ए हो गया। अब बेटा इसके ना पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, 1 माइनस ए है। देखो मैं आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूं, ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग आंशिक भिन्न बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, देखिएगा, देखिए 1 अपॉन बाई और 1 माइनस ए वाई है। ठीक है, आप क्या करिए,
कि जो भी फैक्टर दे रखा है, जैसे पहला फैक्टर दे रखा है 1/बाई 1 माइनस ए वाई है, एक एक करके दोनों फैक्टर लिख दो। जैसे बेटा यहाँ बाई लिख दिया, अपॉन में दूसरा प्लस करके 1 माइनस ए वाई। अगर 2-3 फैक्टर और भी आएंगे तब भी हम उन सभी को एक एक करके अपॉन में लिखते चले जाएंगे। अब इसके ऊपर क्या आएगा, इसको पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस बाई को जो डिनोमिनेटर में दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखते हैं। जैसे कि यहाँ रखते हैं बाई बराबर 0 रखा, इसको 0 के बराबर पुट करा तो बाई की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिली, 0। इस बाई की वैल्यू को 0 जो आपको मिली है वो लेफ्ट हैंड साइड में लगा दो। लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जब आप यहाँ लगाएंगे तो क्योंकि इस वाले फैक्टर से वैल्यू मिली है तो लेफ्ट हैंड साइड में इस फैक्टर को छुपा दो। जैसे कि इसको बेटा छुपा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू लगाते हैं, देखो जब वैल्यू लगाएंगे तो 1/1 माइनस ए और बाई की वैल्यू कितनी, 0। तो बेटा कितना बचा, 1/1, ए तो 0 हो जाएगा तो यहाँ ए 1 बच जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो यहाँ आपने 1 लिख दिया, ठीक है बेटा। अब 1 माइनस ए वाई के ऊपर क्या आएगा, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर क्या आएगा, इसको देखने के लिए 1 माइनस ए वाई को आप 0 के बराबर पुट कर दो। 1 माइनस ए वाई को 0 के बराबर, तो वाई की वैल्यू 1/a आ गई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में वाई की वैल्यू 1/a पुट कर देंगे, क्योंकि इस फैक्टर से आपने कैलकुलेट